थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा सितंबर 3। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। लूका सुसमाचार 18 अध्याय 3 पद। लूका 18 के 1 से 8 में परमेश्वर के वचन में हम प्रभावशाली प्रार्थना जीवन के रहस्य को देखते हैं। यहोवा ने हमारी तुलना एक विधवा से और स्वयं की तुलना एक अन्यायी न्यायी से किए है। इस भाग से हम सीखते हैं कि कैसे जीवित परमेश्वर द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का पूरा उत्तर मिल जा सकता है। यद्यपि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, निश्चित रूप से यदि हम लगातार मांगते रहें तो उनका उत्तर दिया जाएगा। यहाँ हम जो रहस्य देखते हैं वो यह है कि गरीब विधवा अपने अधिकार के प्रति अटल है। ये कोई झूठा मामला नहीं था, बल्कि सिर्फ न्यायबद्ध मामला था, जिसने उसे बार बार न्यायाधीश के पास जाने के लिए विवश किया। मामला क्या था हमें नहीं पता। हो सकता है कि उसके पास कुछ संपत्ति थी जिसे कुछ रिश्तेदारों ने बलपूर्वक छीन लिया था, या उसके पड़ोसियों ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। लेकिन उसे अपनी संपत्ति के दावे के बारे में कोई संदेह नहीं था और इसीलिए वह अपना मामला न्यायाधीश के पास ले गई। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी प्रार्थना में ठीक होना चाहिए और हमें यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि हम क्या प्रार्थना करते हैं। तब हम यहोवा की दुहाई देते हैं और निश्चय वह उत्तर देगा, भले ही वह ऐसा करने में देर करे। जिनका नया जन्म नहीं हुआ है उनका परमेश्वर पर कोई दावा नहीं है। वे जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वे परमेश्वर की दया के कारण प्राप्त करते हैं। उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो नया जन्म पाए हैं उनका अधिकार है। हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए बच्चों की नाई उस पर एक ठोस दावा रखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कैसे उस पर अपने अधिकार का दावा करना है और उससे प्रभावशाली प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर के लोगों के रूप में यह विश्वास करना होगा कि हम उसके लिए बहुत बहुमूल्य हैं। हम परमेश्वर के अनोखे खजाने हैं, क्योंकि यहोवा ने याकूब को और इस्राएल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया है। भजन संहिता 135 का 4 पद में हमें स्वयं परमेश्वर ने एक महान उद्देश्य के लिए चुना है। हमारे जीवन और हमारी प्रार्थना उसकी दृष्टि में बहुत कीमती है। परमेश्वर के खजाने के मूल्य का अनुमान मानव ज्ञान से कभी नहीं लगाया जा सकता। यह बहुत कीमती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें अपना बना लिया है। हम लोगों की नजर में भले ही कमजोर और मूर्ख हों, लेकिन परमेश्वर के सामने हम एक अद्भुत खजाना हैं। उस आश्वासन के साथ हम अपनी सभी जरूरतों और अपनी सभी समस्याओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हमें से बहुत से लोग बिना किसी ढाढ़स के भिखारी के रूप में उसके पास जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विशेष खजाने के रूप में अपने अधिकारों का दावा करें। हम न केवल उनके अनोखे खजाने हैं, बल्कि छिपा हुआ खजाना है। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय के 44 में उसके छिपे हुए खजाने के रूप में हम अपने प्रभु को बहुत आनंद देते हैं। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे पास हमारे प्रभु के लिए आनंद लाने का महान विशेष अधिकार है, क्योंकि उसने हमारे लिए जो बड़ी कीमत चुकाई है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जीवन इस प्रकार जिया जाए जिससे परमेश्वर को खुशी और आनंद मिले। हम उसके लिए पृथ्वी की सभी वस्तुओं और पृथ्वी के नीचे की सभी वस्तुओं से अधिक अनमोल हैं। इस तथ्य पर विश्वास करते हुए कि हम परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं, हम साहस के साथ उसके पास जा सकते हैं और उससे अपनी समस्याएं बता सकते हैं।